नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्विन मिश्रा। आप देख रहे हैं खबरें.in। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। खास इसलिए हैं कि अपनी प्रतिभा और कुशल नेतृत्व की वजह से आज जिस मुकाम पे हैं, चारों तरफ तारीफ तो होती है, लेकिन साथ में उनके बेबाक बोल और उनकी निडरता से बात रखने की बात महिलाओं को साहस भी देती है। मैं बात कर रहा हूं अमेठी से निकलकर दिल्ली की राजनीतिक तरफ रुख कर चुकी रश्मि जी। रश्मि जी की राजनीति के परिचय की बात की जाए तो ब्लॉक प्रमुख के तौर पर उनकी शुरुआत हुई थी। भाजपा के विधानसभा के टिकट पे उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ा था। महिला मोर्चा की वो जिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वर्तमान समय में महिला मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हाल में उनको सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया। इसी पे खास बातचीत के लिए आज उनकी राजनीति के सफर के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं रश्मि जी। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार। इन दिनों काफी चर्चा है अमेठी की राजनीति में, गलियारों में हमेशा रही है। लेकिन इतना लंबा सफर, खास करके एक अमेठी को जितना मैं जानता हूँ, जितना गया हूँ मैं चुनाव के समय में, सबसे पहले बात करना एक सवाल लाजमी से सवाल उठता है कि आप अगर बात की जाए आपकी समाज सेवा की शुरुआत कैसे हुई? एक मैं जितना समझता हूँ अमेठी में उतना महिलाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था, मंच नहीं मिल पाता था। अश्विन जी, मेरी राजनीतिक शुरुआत जो है समाज सेवा से ही हुई है। मेरे पति जो है सीमा सड़क संगठन में कार्यरत हैं। उनके द्वारा मुझे देश विदेश घूमने का मौका मिला और मैं उनके साथ रहती थी। तब भी मैं उनके साथ, उनके सहयोग से मैं समाज के लिए कुछ ना कुछ करती रहती थी। जैसे कि नागालैंड रही, मैंने वहाँ पे एक स्कूल भी खोला। उसके बाद फिर मैं मिजोरम आई। मिजोरम में मैंने महिलाओं के लिए बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए। उस समय वहाँ पे HIV पॉजिटिव के बहुत सारे केसेस होते थे, तो मैं अपने फौज से डॉक्टर्स को बुला करके उनको अवेयर कराती थी। और उस समय वो लोग ऐसी खुली सड़क पे नहाती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, तो मैं उनके लिए उस समय पे शौचालय की व्यवस्था करवाई, शौचालय भी बनवाए। तो बस यही समझ लीजिए कि, और जब कारगिल का वॉर था, मेरी सौभाग्य था कि कारगिल वॉर के समय मेरे पति वहीं पे कार्यरत थे। तो जब हमारे सैनिक दुर्घटनाएं हो रही थी, उसमें हमारा संगठन जो ब्रोवा का है, उसमें मैं लग करके मैंने उनकी सेवा की। उनकी महिलाओं को पेंशन और ये सब में मैं लगी रहती थी। और वहाँ पर भी मैंने एक यूनिट का स्कूल खोला था, जो हमारे सड़कों पे जो, जैसे अभी भी चीन अपनी सड़कें बना रहा है, तो सीमा सड़क संगठन मेन जो है बॉर्डर्स पे ही सड़क बनाता है। तो मैं देखती थी कि उनके मजदूर के बच्चे वो ठंड में लेह में सिकुड़े बैठे रहते थे, तो मैंने उनके लिए स्कूल बनवाया यूनिट से। और उस समय मैंने वहाँ आर्मी से हेल्प ली, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है उनसे हेल्प ली। उनको मिड डे मील देना, उनके बच्चों को दिन भर रखते थे स्कूल में, शाम को जब वो लौटते थे तो अपने बच्चों को घर ले जाते थे। इसी तरह से मेरी शुरुआत हुई। तो मैंने मैम सुना है कि आप अमेठी में भी एक स्कूल चलाती हैं, मतलब ये आपका पहले से विजन था शिक्षा के लेके, महिलाओं के लिए। मैंने कई तस्वीरें आपकी देखी प्रमुखता से, जब आप भाजपा सत्ता में नहीं थी, आप उनके सम्मान के लिए, उनकी बातों के लिए आप कई बार थाना घेराव भी किया है, जिला अधिकारियों के सामने आपने प्रमुखता से बात रखी। तो आपका स्कूल भी चलता है? जी, मेरा एक स्कूल चल रहा है जिसका नाम अमेठी पब्लिक स्कूल है। और जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, लेकिन उनके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन देते हैं। और मैं जब अमेठी पहुंची तो अमेठी का, मैं जब ऐसे आई, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए मुझे लखनऊ रहना पड़ा कुछ दिन, तो मैं अमेठी आना जाना जब मेरा शुरू हुआ तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि कांग्रेस की सत्ता इतने सालों रही लेकिन अमेठी का कुछ भी विकास नहीं हुआ। तो फिर मेरे विचार में आया कि मैं क्यों ना जो समाज सेवा है उसको राजनीति में आकर के और पूरी शिद्दत से उसको करूं, वहाँ पे कुछ कार्य करूं। बस यही है, मुझे अमेठी ले आया, बस समाज सेवा ही मुझे अमेठी भी ले गई। आपने एक अच्छा सवाल कहा कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया, उसी पे मैं एक सवाल और जोड़ देता हूँ। आप वहाँ रही हैं और कांग्रेस एक लंबा अरसा वहाँ से चुन के आया। आपकी नजर में समाज सेवा क्या है? और वो तो कहते हैं उनका घर है, आप भी वहाँ से निकली हुई, आपकी नजर में समाज सेवा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है? देखिए, मेरा ससुराल अमेठी में है, मेरे पति वहीं के हैं, तो मेरा आना जाना लगा रहता था। पर एक गांव मुझे जाने का मौका मिला जहाँ की सड़क भी नहीं थी वहाँ पे। मतलब 60 साल 70 साल कांग्रेस की सरकार, और एक गांव में गई तो वहाँ पे आप सोचिए कि 150 घर थे
और सिर्फ एक कुआं था जिससे लोग पानी भरते थे। मतलब आज के जमाने में भी कुएं से लोग पानी पी रहे हैं, तो ये देख के मुझे बहुत ही मतलब अफसोस हुआ और बहुत ही दुख भी हुआ। बस यही कारण है कि मैंने कहा नहीं, मुझे आना चाहिए अमेठी में। अमेठी की जनता को लोगों ने उनके मतलब बोलेपन का फायदा उठा करके इतने साल सत्ता की। नहीं, इसी पे एक सवाल है। आपने अभी नागालैंड मिजोरम की बात की, महिलाओं की बात की। आपको क्या लगता है महिलाओं की सोच में और समाज को महिलाओं को लेके कितना परिवर्तन हुआ है? आप क्या देखती हैं पहले और अब में? देखिए, पिछले 20 साल में बहुत परिवर्तन आया है। गांव में भी आया है, शहरों में तो खैर आ ही रहा है। शहर में पढ़ने जाती थी स्कूल, और अभी भी मेरे गांव में अगल बगल कोई स्कूल बेटियों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है। मेरे आगे की एक प्लानिंग है, अगर मेरा सबका साथ रहा आप सभी का, तो मैं कन्याओं के लिए वहाँ पे एक विद्यालय खोलना चाहती हूँ, क्योंकि लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, बट कोई स्कूल 13 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, तो उनको जाना, वो हाई स्कूल के बाद उनकी पढ़ाई समाप्त हो जाती है। बिल्कुल, तो मैं इसलिए कार्य कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पढ़ के आगे आए। और जब पढ़ाई रहती है तो सोच में भी परिवर्तन आता है, और अब आ रहा है। अब आजकल मोबाइल का युग है, टीवी का युग है। अब लड़कियां सच में घर से बाहर निकल के कुछ करना चाहती है, पढ़ना चाहती है। आपने यूथ की बात की, खास करके बच्चियों की बात की जो 10th के बाद पढ़ नहीं पाती। आप किस तरीके से उन्हें समाज सेवा में जोड़ा जा सकता है आपकी नजर में, जिससे वो इन्वॉल्वमेंट हो, सोसाइटी को बेहतर सोसाइटी दे सके, बना सके? पहले तो देखिए, मैं तो चाहती हूँ कि हर बच्ची पढ़ लिख करके आगे बढ़े। बच्ची या लड़के, लड़कियां दोनों पढ़ लिख के। लेकिन लड़के क्या है, आप 15-20 किलोमीटर लड़कों को भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियों को घर वाले अभी भी जो छोटे गांव में या दूर दराज के इलाकों में रह रहे हैं, वो बेटियों को, लड़कियों को नहीं भेज पाते। तो वहाँ पे हर जगह पे स्कूल का, मतलब हर जगह बच्चियों के लिए स्कूल बने, उनको कुछ ऐसी जैसे मेक इन इंडिया और कौशल विकास के तहत उनको कुछ सिखाया जाए, उनको छोटे छोटे कोर्सेज कराए जाए कि वो जो कि आत्मनिर्भर बन सके, जो कि आजकल हमारा नारा है आत्मनिर्भरता। तो ये हमारे आगे का यही है, और मैं इस पे काम भी कर रही हूँ। मेरे 2 NGO भी चल रहे हैं, और लड़कियों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, इससे मैं हमेशा कार्य करती रहती हूँ। अच्छा, आत्मनिर्भर से बहुत अच्छा सवाल है। आप आज उस मुकाम पे पहुंच चुकी हैं कि लोगों को आप रोजगार दे सकती हैं, उनको गाइड कर सकती हैं। लेकिन अपने आप को राजनीति में आपने कैसे स्थापित किया? शायद आपसे इंटरव्यू देख के बहुत सारी महिलाएं और भी आगे आएंगी। मैं जानना चाहूंगा, राजनीति में अपने आप को कैसे स्थापित कर पाई? मैं, एक छोटा चुनाव होता है BDC का, गांव का, प्रधानी के लेवल का। पहला चुनाव मैंने वही लड़ा था, BDC। उसके बाद 2010 में मैं ब्लॉक प्रमुख बनी, क्योंकि वही BDC मिलकर के प्रमुख चुनते हैं। और मैंने प्रमुख बनने के बाद बहुत कार्य किया क्षेत्र में, क्योंकि कार्य करना है, आप अपने पास से काम नहीं कर सकते। जब आप राजनीति में रहते हैं, आपके पास जो बजट आता है, तो आप गाँव तक का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सड़कें हैं, ऐसी बहुत जगह है जहाँ सड़कें नहीं बनी, मैंने सड़कें बनवाई, सोलर लाइट्स लगवाए, हैंडपंप लगवाए। इस तरह से मैं समाज से जुड़ी रही। उसके बाद मैं 2012 का चुनाव लड़ी भारतीय जनता पार्टी से। क्योंकि पहला चुनाव था, लेकिन मैंने बहुत धैर्य से उस चुनाव को लड़ा, और भाजपा, क्योंकि वो कांग्रेस का गढ़ था, भाजपा अब धीरे धीरे वहाँ पे अब भाजपा का गढ़ हो गया, लेकिन उस समय बहुत मेहनत करनी पड़ी। जी बिल्कुल, मैंने वो कवर भी किया था। 2012-17 मैंने चुनाव भी किया था। आपने BDC से बात की, BDC से आज आप राष्ट्रीय महिला कार्यकारिणी की सदस्य हैं। आप अब तो दिल्ली आ गई हैं। अमेठी से दिल्ली का कितना लंबा सफर रहा? आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, सफर तो लंबा रहा, लेकिन मेहनत की। जो बहुत छोटा चुनाव, मैंने नर्सरी से पढ़ाई शुरू की, मैंने छोटे चुनाव से शुरुआत की। उसके बाद मैं जिला की उपाध्यक्ष रही, मेन बॉडी की। उसके बाद प्रदेश की महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष रही, जिससे कि मुझे प्रदेश से पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिला। और उसी के बाद राष्ट्रीय महिला मोर्चा में गई। बस ऐसे करते यही सफर मुझे दिल्ली तक ले गया। अब दिल्ली जब आ गई हैं, सोलर एनर्जी की बात की जाए, उसका कितना लाभ है अपने देश में वर्तमान समय में, और किन किन प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, अगर आप शेयर करना चाहें तो? देखिए, सोलर का तो आगे आने वाला समय बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि हम अधिकतर जो बिजली बनाते हैं वो या कोयले से बनाते हैं या ऑयल से बनाते हैं, नदियों को रोक के बांध बनाते हैं, जिससे कि प्रदूषण भी बढ़ता है और हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ भी करते हैं। तो सोलर एनर्जी आने से हमको बहुत लाभ है।
गांव में बहुत दूर दराज के इलाकों में लाइट नहीं आती थी, हम सोलर के द्वारा वहाँ लाइट पहुंचा सकते हैं। हमारे किसान भाई हैं जो कि सबसे ज्यादा उनको खर्चा आता है आपके खेती की सिंचाई में, तो हमारी सरकार ने कुसुम योजना के तहत उनको सब्सिडी, और कुछ किसानों को जो बीपीएल सूची के नीचे हैं, जिनकी छोटी खेती है, उनको हम कुसुम योजना के तहत जो है सोलर पंप दे रहे हैं। हर किसान के खेतों में सोलर पंप पहुंचे, क्योंकि ज्यादा खर्चा उनका डीजल में हो जाता है, जिससे खेती में उनको कोई मुनाफा नहीं होता है। देखते हैं किसान फिर आत्महत्या करते हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो सोलर आने से उनका वो खर्चा बचेगा और उनकी खेती अच्छी होगी। इसी आपके जवाब में मैं एक सवाल और ऐड कर देना चाहता हूँ, ऐड ये करना चाहता हूँ, आपके नज़र में सोलर से देश के कुछ विशेष प्रकार के उद्योगों में आप जिनको आप ठीक करना चाहते हैं, कोई नज़र है? आपको तो 1 महीना होने वाला है, आप सोलर एनर्जी का आपके पास दायित्व, तो आपने कुछ देखा हो या आपने 20 साल के राजनीतिक कैरियर में जिसे आप फोकस करना चाहें, उसे ठीक करना चाहते हैं? अभी सोलर में जो सेकी, जिसमें मुझे डायरेक्टर बनाया गया है, उसमें अभी एक जो सबसे बड़ी बिड हुई है, मुझे लगता है विश्व की सबसे बड़ी बिड है, जो कि अभी आपको उनको मिली है अडानी ग्रुप को। करीब उसको वो है 48,000 करोड़ की, और उसमें जैसे कि हमको सोलर पैनल्स और जो मतलब जो हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होते थे, हमको विदेशों से मंगाने पड़ते थे, जो कि हमको बहुत महंगे पड़ते थे। तो वो हम उसके माध्यम से हम भारत में ही उसके मैन्युफैक्चर यूनिट्स लगाएं, हम यही मैन्युफैक्चर करेंगे, जिससे कि हमारी कॉस्ट भी कम आएगी। और हम जैसे कि हमारी बहुत सारी भूमि है, बंजर है, वहाँ पे सोलर पार्क बनाएं, वहाँ के उस भूमि का भी उपयोग हो और सोलर पार्क घर घर तक बिजली पहुँचे, वहाँ पे बिजली का उद्योग बढ़े। खास तौर से मैं अमेठी में भी ये चाहूंगी कि आने वाले दिनों में मैं ये कर पाऊँ। अच्छा, आपने अमेठी का जिक्र किया, तो उसी पे मेरा एक सवाल है कि आप सोलर के डायरेक्टर बनने के बाद अमेठी के उद्योगों के लिए क्या प्रयास करना चाहेंगे आने वाले दिनों में? बस मेरा ये प्रयास रहेगा, वहाँ पे सोलर पार्क बने और घर घर तक बिजली पहुंचे। हमारे जो किसान भाई हैं उनके खेतों में आपका ये सोलर पंप पहुंचे, घर घर में जहाँ पे गांव में अंधेरा है वहाँ सोलर लाइट पहुंचे, रूफ सोलर है उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़े, कि हम जो बिजली पे कम निर्भर रहें, हम आत्मनिर्भर उसमें भी बने कि हम अपनी ही लाइट मतलब वो करें, क्या कहते हैं, लाइट को प्रोड्यूस करें और उसी को हम खर्च भी करें। बिल्कुल। इन दिनों आप काफी चर्चा में, आपके मैंने फेसबुक अकाउंट देखे, क्या बात थी कि आपने भाजपा के खिलाफ प्रमुखता से लिखा और आप बेबाक से लिखा और अभी भी लिख रही हैं, क्या वजह थी? सब कुछ मैं पार्टी के खिलाफ नहीं लिख रही, नहीं, मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ के जो अधिकारी हैं जो कि बात नहीं सुनते हैं, उनको अभी चूंकि लॉकडाउन का है, हम लोग ज्यादा जा नहीं सकते, मिल नहीं सकते हैं, तो हम उन पे दबाव भी नहीं बना सकते, तो उनकी मनमानी ना चले, इस वजह से मुझे थोड़ा सा लिखना पड़ा। नहीं, आपकी एक पोस्ट और थी, आपने कुछ पदाधिकारियों, विशेष पदाधिकारियों को कुछ आपने लिखा था, अगर आप जवाब देना चाहें तो दे, नहीं तो हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा भी जो भी सामान है वो हमारे बूथ तक पहुंचे, इसके लिए मैंने पदाधिकारियों को अवगत कराया था उसके माध्यम से। बहुत अच्छी बात है। हम चलते चलते एक सवाल पूछना चाहेंगे कि अमेठी 2024 में क्या भाजपा की अगली प्रत्याशी रश्मि सिंह होंगी? ऐसा नहीं है। मैं 2008 से करीब 15 साल हो गए मुझे राजनीति में आए हुए, लेकिन मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जो पार्टी ने दिया मैंने उसको उस पद को लिया। आपके अच्छे कामों के लिए आपने अच्छे काम किए समाज में, तभी बीडीसी से आप सफर तय करते हुए दिल्ली पहुंचे। उसी पे मेरा सवाल था, दर्शक का एक सवाल था कि रश्मि सिंह ने काफी लोगों का काम किया, हमेशा समाज के लिए खड़े रहती है, क्या उन्हें अगर पार्टी दायित्व देती है तो लड़ेंगे? ये तो पार्टी पे निर्भर करता है। अगर पार्टी मुझे इस लायक समझेगी तो मैं लड़ूंगी, ये पार्टी का निर्णय है। चलते चलते आप कुछ संदेश देना चाहती हैं देशवासियों को, सोलर एनर्जी से या महिलाओं को राजनीति से जुड़े हुए, उनको किस तरीके से भागीदारी उनकी सुनिश्चित होनी चाहिए, वो किस तरीके से वो अपनी बात रख सकते हैं? मैं चाहूंगी कि जैसे भले घर की पढ़ी लिखी महिलाएं भी राजनीति में आए,
और आकर के देश की सेवा के लिए और अपनी महिलाओं को आगे निकालें, उनको आत्मनिर्भर बनाएं। और जो अभी इस समय महामारी का, जो कोरोना का जो पूरे विश्व में प्रकोप है, उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मुंह पे मास्क लगाएं, सैनिटाइजर लगाएं। अब हमको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। जैसे हम पुराने जमाने में भारत की परंपरा थी कि हम दूध बाहर निकालते थे, हाथ पैर धो के अंदर आते थे, हमको अपनी जीवन शैली बदलनी पड़ेगी। यही सबसे आग्रह है कि सब लोग उसका पालन करें। आज हमारे साथ बेबाकी से जवाब देने के लिए रश्मि सिंह जुड़ी थी। रश्मि सिंह किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अमेठी की गलियारों से लेके दिल्ली के संसद तक उनकी गूंज रहती है। हमेशा बात अपनी प्रमुखता से रखने के लिए जानी जाती है। आज हमारे शो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और लॉकडाउन में और इस महामारी से हम लोग जरूर जुड़ेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। रश्मि जी के साथ फिर एक चर्चा करेंगे हम लोग। तब तक के लिए अलविदा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।